लेकिन देन अगेन वो घरेलू टोटके ही आते हैं हमारे। आई एम वेरी प्रो एट दैम। मुझे सब कहते हैं कि आप कब से शुरू करने चाहिए ये, फिर घरेलू टोटके कब से शुरू करने चाहिए? इवन स्टार्ट फ्रॉम अ यंग एज, कोई मसला नहीं है। लाइक चावलों का आटा उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। इट्स ब्यूटीफुल, एक ब्राइटनिंग एजेंट है, आपका एक्सफोलिएटर भी है, इट्स वेरी नाइस। दही वेरी नाइस, मतलब वो लाइक माय नानी यूज्ड टू से कि दही अगर किसी को पता चल जाए फवाइद कितने, मिलेगी ही नहीं जितनी उसके वो है, मतलब एंड एक्चुअली है। इनसाइड इट्स अ प्रोबायोटिक, आउटसाइड एक्चुअली क्लियर्स आउट ऑफ योर स्किन। फिर हमारे पास ट्यूमरिक, बाद में कहा जाता है कि 40 के बाद आप पे शायद दूध इतना काम नहीं करता जितना दही काम करती है। That's so true. तो turmeric is also a very big antibacterial. But again, मदिया, the problem is कुछ हमारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जो इन चीज़ों से ठीक नहीं हो सकती। अब एक्ने बहुत टाइप की होती है, फॉलिकुलर, सिस्टिक, तो उस पे एट टाइम्स ये घरेलू टोटके काम नहीं करते। आपको अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। बट अदरवाइज लाइक आई सेड, अब एक एग वाइट है, इट्स अ वेरी गुड एंटी एजिंग प्रोडक्ट। एग वाइट को अगर आप बहुत वो करें, फेंट के बीट करके अगर आप अपने फेस पे लगाएं तो बहुत स्टिफ हो जाता है। एंड व्हेन यू पील इट ऑफ, इट एक्चुअली गिव्स यू अ टाइटन लुक। अ लॉट ऑफ पीपल अब्रॉड इन फ्यू कंट्रीज लाइक उज़्बेकिस्तान एंड ऑल, वो कहते हैं कि हम, इट्स अ बोटॉक्स इफेक्ट, हम वो लगाते हैं और फिर हमें किसी इवेंट पे जाना, उससे हम 1-2 दिन पहले ये करते हैं एंड देन वी आर जस्ट टाइटन्ड। It works that way. तो ये चीज़ें फ़ायदे में हैं। आप अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें, चावलों का आटा इस्तेमाल करें, बेसन इस्तेमाल करें, बट अगर कोई मसला है लाइक प्लीज़ तब नहीं, बट वैसे जनरली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, आप इसमें क्या कुछ ऐड करना चाहेंगी कि इतनी केयर में? बिल्कुल, आई थिंक कि आप अगर घरेलू खातून है तो आप जब किचन में होती हैं ना, उसी वक्त आपने जो भी कुछ छीला, अगर आपने टमाटर काटा तो आपने अगर वो अपनी स्किन पे लगा, लेकिन उसमें भी ये है कि इन चीज़ों से भी बाज़ दफ़ा एलर्जी हो जाए। हाँ, सो थोड़ा सा हमेशा पहले पैच टेस्ट कर लें, चेहरे पे थोड़ा सा लगा के देख लें। 1-2 घंटे में पता चल जाएगा आपको, या 24 घंटे में। और फिर उसके बाद आपने कुछ भी छीला, आपने कीनू छीला, तो उसको मैं तो आलू काट रही है, हाँ, वो जी, मैं कीनू खा रही होती हूँ ना, तो उसका जो छिलका होता है मैं बैठे बैठे अपने हाथ पे स्क्रब कर लेती हूँ। अभी तक जी लाइक शी सेड एलर्जीज हो जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग उनका वो रेडनेस को खूबसूरती समझते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं लाल हो गई। भाई लाल आप हुई, आपकी स्किन आपको अलार्म करे कि कुछ खराब हो गया, कुछ गलत हो गया, बट पीपल टेक दैट एज ब्यूटी। जैसे बाहर निकलती मेरी गाली लाल हो जाए जी, ये एक रिएक्शन है। आप फोटो सेंसिटिव हो चुके हैं, बहुत नाजुक जल्द है, बहुत नाजुक जल्द है, हर चीज रोज़ेशिया हो जाता है, तो वो उसको खूबसूरती समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, 40 के हिंसे से ना हमें मेडिकली भी ऐसा डराया जाता है। जैसे अगर कीजिए एक खवातीन में जो, अगर मैं छाती के सरतान यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करूँ, तो उसमें जो मेमोग्राम की बात की जाती है वो ये होती है कि 40 के बाद से खवातीन अपना जो है ना, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि अच्छा भाई उससे पहले चांस नहीं था, जैसे 40 होंगे ना तो फिर हमें ये भी हो सकता है। बल्कि खवातीन को 30 साल की उम्र में भी, लेट 20s में भी हो रहा है। सो आप जब भी देखें आपको फ़र्क महसूस हो तो आप प्लीज़ फ़ौरन डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। अच्छा, अब मुझे बताएं मेडिकली क्या कुछ कंडीशन जो है चेंज होती है? क्योंकि 40 के हवाले से अगर मैं खवातीन में देखूँ तो लोग फर्टिलिटी के हवाले से बात करते हैं, बंदों में बात नहीं करते कि बंदों को इशू नहीं हो सकता 40 के बाद भी। हाँ, एक्चुअली 40 के बाद हार्मोनल डिक्लाइन शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट कि वो डिक्लाइन आपका नेचुरल है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे मिनार्की पे होती है, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो एक फेज़ से आप ज़िंदगी के दूसरे फेज़ में जा रहे होते हैं। इसी तरह से ये वाला वो फेज़ है, ट्रांजिशनल फेज़ है, जब आप एक फर्टिलिटी वाले पीरियड से निकल के एक मेनोपॉज की तरफ जा रहे होते हैं। हार्मोन्स वैसे वापस नहीं आ सकते बॉडी में, लेकिन सेलेक्टिवली वी नीड टू गिव हार्मोन्स टू डिफरेंट लेडीज़ जिनको सिम्टम्स हो रहे होते हैं। जैसे अभी डिस्कस हो रहा था कि उसके बाद आपकी एक पर्सनालिटी में चेंज आ रहा होता है, एजिटेशन हो रही होती है, एंग्जाइटी, आपका मूड चेंज, बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा ख़वातीन में आ रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोनल थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम कि वो जो डिसेबिलिटीज़ आने लग जाती हैं, इधर दर्द उधर दर्द, मसल मास कम हो रहा होता है। एंड डेफिनेटली फर्टिलिटी इज़ डिक्लाइनिंग आफ्टर 35। इवन IVF वगैरह के लिए भी अगर आते हैं हमारे पास, तो 35 के बाद चांसेस कम हो जाते हैं। और वो खवातीन जो एग फ्रीज करवा लेती हैं, जैसे बहुत सारी खवातीन को वेस्ट में होता है ना कि आपको पता है कि जी अभी आपने शादी करने को कोई प्लान नहीं है, तो वो फिर वो अपने एग फ्रीज करवा लेती हैं, तो क्या वो भी हमारे यहाँ एक खास लोग ही करवा सकते हैं ना? एवरीबडी कांट डू दैट। हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें आपका वो एक बैंक है जहाँ पर आपको अपने एग स्टोर करने, तो वो अफोर्डेबिलिटी की चीज़ आ जाती है। एंड इट्स अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हमारे पाकिस्तान में जो ये कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मैं हमेशा अपनी पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि बी प्रिपेयर्ड फॉर योर 40s। सो बिकॉज
40 आ गया एंड देन वी रियलाइज ओ 40 हो गए, अब क्या? जब वो चेंजेस आने लगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। 40 really very bad या फिर खौफनाक है कि जिससे डरना चाहिए? नो, एक्चुअली इट्स होल 10 years काइंड ऑफ। हमारी जो मेनोपॉज का एक एवरेज एज है इट्स 51, उसे 10 साल पहले चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। और वो ऐसा नहीं है कि बस one day you wake up and you are 40 and everything just turned off. ऐसा नहीं है, it's a very gradual process. आहिस्ता 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 करके हार्मोन कम होना शुरू होते हैं आपके, जिस तरह से इनिशियली आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते हैं। जो जैसे प्यूबर्टी का फेज़ है, इट्स अ फेज़ लाइक गुड 5-6 years जिसमें पूरी प्यूबर्टी आती है आपकी एंड एडल्टहुड में आप एंटर होते हैं। इसी तरह से ये भी एक फेज़ है। सो पेरीमेनोपॉजल एज ये स्टार्ट हो जाती है और इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक एज वेल कि आपकी फैमिली में बाकी लोगों के साथ कैसे हो रहा है। बाज़ लोगों का जल्दी होता है, बाज़ लोगों का देर से होता है, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो you should start thinking about your 40s in your 20s, even before that. हम लोगों को लाइक ये तो बहुत ज़्यादा नहीं, जल्दी हम टेंशन पाल लेंगे। मुझे तो ये नहीं पता कि 5 महीने बाद I actually did a podcast of someone who's a microbiologist. उसने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया, was awakening for me. She's like, आई मेरे पास कहती तुमने सोचा तुमने कितना जिंदा रहना है? Did you ever think about it? मैंने कहा यही 50s में। तो कहती what did you do for it? What did you think कि अगर तुमने 50 रहना है तुम ऐसा लाइफ में क्या कर रही हो कि तुम इतना रहोगी? And that was actually an awakening point for me कि did you ever decide कि आपने कितना रहना है? What is your lifespan like? What am I thinking? What are my plans? What am I eating? कि मैं इतना रह लूँगी जिंदा? Am I doing all that? And that is true. हमें ये पहले से प्लान करना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता। ऐसे प्लान तो वाकई जरूर करना चाहिए, लेकिन मुझे जैसे बंदे जिससे आप बचपन से पूछते हैं ना कि भी आप अगले 5 साल बाद आपने आपको कहाँ देखती, तो मैं कहती पता नहीं मैं जिंदा भी होंगी कि नहीं जिंदा होंगी, वो तो ये भी नहीं पता 5 घंटों के बाद में। अभी पॉजिटिव आपको सोचना चाहिए। ये किसी को नहीं पता, बट यू हैव टू हैव प्लान कि अगर अल्लाह ने आपको अगर यहाँ तक जिंदगी दे दी तो हम क्या करेंगे। हमारा मसला यही है, वी डोंट प्लान। बच्चे जो आते हैं हमारे पास, लड़कियां मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के साथ, PCOS के साथ इतनी बच्चियां आ रही हैं, एंडोमेट्रियोसिस उसकी एंडोमेट्रियोसिस के साथ। सो वो आके उनका लाइफस्टाइल, आई मीन विदाउट आस्किंग देम कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, स्टार्ट टेलिंग देम कि भाई देखिए आपने सही खाना खाना है, आपने इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, बट यू नीड टू टेल देम। अच्छा आधा घंटा लगता है मुझे उन बच्चों को समझाने में कि क्यों। तो मदर उनकी कहने लगी एक बच्ची की, देखिए मैं भी तो इसको यही समझाती हूँ। तो शी सेड, बच्ची टर्न होकर उनकी तरफ कहती है, लेकिन आपने कभी ये तो नहीं बताया कि क्यों जल्दी सोना है, आपने ये तो नहीं बताया क्यों हेल्दी खाना है। सो उनको बच्चों को अगर आप ये बताएं, जेंजी को अगर हम ये बताएं कि भाई आपने आज हेल्दी इसलिए खाना है कि बाय 40 यू शुड लाइक बी हेल्दी इनफ। जो हमारी जनरेशन में जो प्रॉब्लम्स 50s में और 60s में जाके आ रही हैं, आज जल्दी क्यों आ रही है? 30s मुझे मैं छोटी सी ब्रेक लेनी है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि 40s में फिर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी शुरू कर देनी चाहिए। उसकी क्या रीजन है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कहते उम्र का तकाजे में सवाल कुछ मैं करके गई थी और मैं सवाल ज़रा भूल गई। लेकिन चले एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आया, मेरे सामने भी आया, वो ये था कि जी एक पर्टिकुलर एज के बाद आपसे कहा जाता है कि भाई ये तो रंग तुम पे अब जचने का नहीं है, ये लिपस्टिक तुमने नहीं लगानी और ये कपड़े तुमने नहीं पहनने। मैं आपको एक छोटी सी मजे का बताऊँ, वो जेंजी मिलेनियल्स वाली, मुझे एक जीन्स खरीदी थी, वो बैगी जीन्स है, उसमें 6 पॉकेट्स, वो बड़े मजे की पॉकेट्स थी। तो मैंने कहा चल मैं तेरे ले लूँ। तो मेरी दोस्त ने कहा किसके लिए लेनी है? मैंने कहा अपने लेके थी, ये जेंजी है। मैंने कहा कोई जेंजी नहीं, मैं मिलेनियल हूँ, मैं भी पहन सकती हूँ इसमें कोई। तो ये जो हम ये क्या सही है रोक टोक करना? बहुत गलत है। हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, इसको देखो बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज एंड वी ऑल यूज्ड इट एट वन पॉइंट और द अदर। और फिर लाल लिपस्टिक को, लाल कपड़ों को तो स्पेशली ले आते हैं। आप अगर बाहर देखते हैं, बाहर मुल्कों में देखते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है उनकी लिपस्टिक भी डार्क होती चली जाती है, वो ब्राइट कलर्स पहनना शुरू हो जाते हैं। रेड कलर जो है स्पेशली, हाँ एक प्रोटेस्ट का साइन भी है वैसे। जी हाँ, लेकिन लिबरेशन का ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप, आई थिंक कि जवानी जब होती है वो तो
कहते हैं ना गति पे भी जवानी आती है, इट्स जस्ट अ वेरी क्रूड फ्रेज, बट जवानी तो इधर है, ठीक है ना। तो जवानी में तो वैसे ही आपको ज्यादा जरूरत नहीं होती, बट एज यू आर एजिंग आई थिंक यू नीड टू ड्रेस अप बेटर, यू नीड वाइब्रेंट कलर्स सो दैट यू फील द एनर्जी। जितना ज्यादा आगे जी मैं वो सवाल में में वापस आ गया, सॉरी वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे था, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जाऊंगी, लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम मदीना, क्या हाल है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक शाजिया, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह के शुक्र, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी इस पे कि वाकई ये जो आज टॉपिक है कि 40 साल के बाद लोगों पे एक खौफ तारी हो जाता है, ये सिर्फ दिमाग का खेल होता है और कुछ भी नहीं है। कुछ आपके माशरे में लोग ऐसे होते हैं जो आपको ये फीलिंग देते हैं, और मैंने 24 ईयर्स जॉब करने के बाद मैं भी ये समझी थी कि बस लाइफ ख़त्म हो गई, अब बस एज ऐसी आ गई है कि शौक ख़त्म हो गए हैं सब कुछ। लेकिन ये सिर्फ आपका एक सोचने का अंदाज है, और मैं तो कहती हूँ कि 40 क्या, माशाल्लाह मैं 40 से भी बहुत ऊपर हूँ, लेकिन हमारी सोच हमें बदलती है और वाकई आपको लोगों की पहचान होती है कि कौन आपके लिए टॉक्सिक है और किसके साथ रहकर आप और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फैसले जो होते हैं जिंदगी में, ये बहुत अहमियत रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि बच्चे आपको बहुत हेल्प करते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि माशाल्लाह आई एम 60 नाउ, और मुझे मेरे बच्चे कहते थे आप जिम कैसे करेंगी, आप तो 2nd फ्लोर तक चढ़ भी नहीं सकेंगी, सीढ़ियां आपसे चढ़ी नहीं जाती। तो मैंने एज अ चैलेंज वो लिया, माशाल्लाह मैं कई महीनों से जिम कर रही हूँ, और जो शौक मैंने उस एज में पूरे नहीं किए वो मैं अब पूरे कर रही हूँ, क्योंकि जिंदगी तो एक ही मिली है ना हमें, हम क्यों दूसरों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दें। नहीं, प्यारी बात शाजिया जी, आपने बहुत प्यारी बात की, और मुझे अच्छी बात ये लगी कि देखें वो एक 40 के बाद ना लोगों के अंदर वो एक आज़ादी आ जाती है, आप बहुत सारी सोचों की जंजीरें आप तोड़ देते हैं। सो आई बिलीव वो शायद आपको ज्यादा इंसान को यंग कर देती है जब आप बेपरवाह हो जाते हैं लोगों से। बिल्कुल, मैं तो अपनी जिंदगी के सारे शौक पूरे कर रही हूँ, और मेरे बच्चे मुझे हेल्प कर रहे हैं कि बस आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। वेरी गुड। अच्छा मुझे शाजी जी ये बात बताइएगा, आपके बच्चों की भी शादी हुई है अभी? नहीं, मेरे बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा। अभी वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा। कि अम्मा जब ये हो जाएगा तो फिर आप इस बारे में सोचिएगा। शाजी जी आपने वैसे अपने मेनोपॉज को डील कैसे किया, ये बताएं। मेरा बहुत यंग एज में हुआ था, और काफी डिफिकल्ट भी था, और मैं 35 इयर्स की थी जब मैं डायबिटिक हो गई थी। तो वो चीज भी मेरे साथ थी, और स्ट्रगल भी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने आप को उस चीज में डूबने नहीं दिया। मैंने हमेशा अपने आप से बात की, और मैंने अपने आप को उस चीज से निकाला, और मैंने इर्द गिर्द काफी लोगों को इस चीज पे मोटिवेट किया कि ये एज कुछ नहीं होती है, बस जो है अपने लिए टाइम निकालो, चाहे 24 घंटे में से 1 घंटा निकालो, लेकिन अपने लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। बहुत प्यारी बात, थैंक यू सो मच शादी जी आपकी कॉल का। और आपने आई एम श्योर बहुत सारी खवातीन जो घरों में बैठी हैं, आपने, क्योंकि यहाँ पे हम 40 की बात करें तो आपने 60s में बता दिया कि 60s में भी इंसान अगर चाहे तो ज़िंदगी अपनी एंजॉय कर सकता है, और क्यों नहीं करनी चाहिए। हम बंदों को ये भी इजाज़त दे देते हैं कि वो 70 साल में एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन हम खवातीन से ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहे तो हम कह रहे हैं कि भाई अब बेटा तुम अपना रुख ना ज़रा कब्रिस्तान की तरफ कर लो। ये मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बंदों को जो है वो एज शेम नहीं करेंगे। खवातीन अगर एक अच्छी एज में जाके, मैंने अक्सर देखा, हम किसी जगह पे खाने के लिए गए और हम देखें कोई अच्छी एज की जो मैच्योर खवातीन, अगर वो अच्छा तैयार हो के आई हुई है और वो सेल्फीज ले रही है, वो हल्ला गुल्ला कर रही है, तो लोग कहते हैं इनकी उम्रें देखो ये कैसी खीकी कर रही है, क्या कर रहे हैं। मतलब इतना ये बुरा लगता है कि मैं उनसे कहती हूँ कि भाई अभी पिछले वो जो अंकल बैठे हुए थे उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, खवातीन को सब पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा आप इस चीज़ को वो कैसे देखती हैं कि जो हमारी आदत है कि हम कपड़ों को, रंगों को जब एज से मुंसलिक करना शुरू कर देते हैं? इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आपको यंग एज में तो ज़रूरत ही नहीं होती, इवन व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट्स आपको यंग एज में ज़रूरत नहीं होती। और जब वो ओल्ड एज जो आजकल लोग करा रहे हैं, जी ओल्ड एज में आ रहे होते तो कहते हैं इसको कोई ज़रूरत है अभी ये ट्रीटमेंट कराने की, उसी को ही ज़रूरत है, अभी आपको नहीं थी, लाइक ओल्ड एज में ज़रूरत होती है।
सेम वे आई थिंक it depends on personalities also मदिया, like I am someone जो bright colors नहीं पहनता, ठीक है, but again मुझे यही कहते हैं बुड्ढी रू है, तुम क्या है, तुम इतनी बोरिंग सी हो, तुम क्यों पहनती हो इतने डल कलर्स. It depends on person to person also. अम्मी क्या कहती हैं आपकी? मेरी अम्मी तो she still माशाल्लाह wears फिरोजी. आपको क्या कहती है जब आप जरा डल कलर्स? बुड्ढी रू हो. ये हाँ पंजाबी. तुम्हें पता ही नहीं है तुम पे क्या सूट करता है, मुझे पता है तुम पे क्या अच्छा लगता है, you know, but मेरी अम्मी भी इसी तरह है. वैसे you would look very good in bright colors. मैं भी जिस दिन बहुत वैसे परेशान हूँ ना, तो मैं उस दिन कोई लाल या कहते हैं फूशिया पिंक, आतिशी गुलाबी मेरी अम्मी कहती थी, वो लिपस्टिक लगा के बैठ जाती. नहीं, बट दैट इज ट्रू, आप पे बहुत इफेक्ट करता है कलर, आप जो पहनते हैं, दैट एंड इट अफेक्ट्स अ लॉट. एंड आल्सो आई मेट अ स्टाइलिस्ट बिकॉज़ आई डू अ पॉडकास्ट आल्सो, तो ही केम एंड ही सेड अ वेरी गुड थिंग. औरतें सुबह अपना 20-25 मिनट का टाइम अपना ब्रेन एग्जॉस्ट कर देती हैं सुबह डिसाइड करने में कि हमने पहनना क्या है. नहीं, इससे भी ज्यादा पता किस चीज से खवातीन को एग्जॉस्ट करती हैं, आज घर में पकना क्या है. पाकिस्तान में ये मसला है, पाकिस्तान में इतना बड़ा मसला है, आपने हर एक का मुंह देखना है कि जी मैंने क्या पकाना है, ये ना मैंने सबके मूड खराब भी हो जाता आपने है. ग्रेवी कर दी तो वो एक कह रहा होता है कि जी मुझे तो वो ग्रेवी नहीं पसंद. अच्छा, फिर एक और चीज जी, और एक चीज जो हमारे यहाँ पे जो खवातीन बेचारे सारा दिन पूरी आप दुनिया में देखें कहीं खाने की तरीक खप नहीं होती, वो आराम से पास्ता बना लेंगे, सैलेड बना लेंगे. हमारे यहाँ जब तक औरतें 3 घंटे किचन में लगा लें, फिर आप बोलते हैं इसके मुंह पे इतनी छाइयाँ क्यों आ गई. अरे भाई वो चूल्हा फूक के वो चूल्हे पे खड़ी हुई है, वो रोटियां बना रही है, वो सालन बना रही है. फिर हमारे यहाँ वो शुक्र मुझे कभी कभी अपने अब्बू पे बड़ा फख्र होता है कि मैं ऐसे घर से आई हूँ कि हमारे घर कोई तकलीफ या मौत नहीं आती थी अगर दोपहर में जो सालन पका हम रात में भी वो खा लें. लेकिन मैंने लोगों के घर में अपने सामने कि दोपहर में अगर ये पका तो रात में ये कैसे खा सकते हैं. मदिया, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है खाना, यहाँ लोग जिंदा ही खाने के लिए. एग्जैक्टली, और खाने की टेबल में बैठते साथ ही जो लोग नुक्ताचीनी शुरू कर देते हैं, दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, कल ही खाया था, आज ही नहीं खाना. ये बाहर उनके मुल्कों में दिस इज द लीस्ट कंसर्न थिंग. वो जाते हुए सैंडविच खा लेंगे, कहेंगे तुम्हारा शौहर तुमने नाश्ता करा के नहीं भेजा उसको, लाइक इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ही है. बिल्कुल, क्या हो गया नहीं किया तो इट्स फाइन. अरे हमारे शॉर्ट एक चाय बना के देते, हम सदके वारी चली जाती है, सपनों का शहजादा से चाय बनाई है. हाँ जी, नहीं, इट इज ट्रॉमेटाइजिंग एक्चुअली हियर कि खाना कितना इंपॉर्टेंट. मेरे तो सपनों का शहजादा बहुत अच्छा कुक है. बहुत अच्छी बात है. एक्चुअली men are very good cooks. When they cook, they're very good cooks. Both my son and my husband cook well and I can't cook at all.